पिछली क्लास में हमने जो है चैप्टर नंबर 8 के बारे में पढ़ा था, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का लास्ट चैप्टर है। और इसमें हमने बेसिकली कपलिंग के या युग्मन के बारे में पढ़ा था। तो इसमें हमने बेसिकली पढ़ा था कि युग्मन या कपलिंग कितने प्रकार की होती है, और नंबर 2 हमने इसके बाद पढ़ा था जो है कि कपलिंग क्या होती है। तो इसी को हम लोग पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं युग्मन या कपलिंग क्या होती है। तो कपलिंग का प्रयोग दो शाफ्टों को एक ही अक्ष या विभिन्न अक्षों पर जोड़ने के लिए किया जाता है। सामान्यतः शाफ्ट 7 मीटर से अधिक लंबाई की नहीं बनाई जाती हैं, इसलिए इससे अधिक लंबाई की शाफ्ट की आवश्यकता पड़ने पर कपलिंग का प्रयोग करके दो शाफ्टों को जोड़ा जाता है। और इस प्रकार कपलिंग द्वारा जोड़ने पर शाफ्ट से दूसरी एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट को घूर्णन गति प्रदान की जाती है, जैसे जनरेटर से मोटर शाफ्ट को घुमाया जाता है। तो इसको हम लोग बेसिकली समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। कि सबसे पहले जब हम लोग कपलिंग को समझते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने नीचे एक चित्र बनाया हुआ है कपलिंग का जो है। तो कपलिंग में क्या करते हैं बेसिकली जो है, कपलिंग में हम लोग करते हैं कि जब भी दो शाफ्टों को आपस में जोड़ना होता है तो उसके लिए कपलिंग का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा, इस चित्र में देख सकते हैं कि ये जो है पहली शाफ्ट है, ये वाली दूसरी शाफ्ट है। इन दोनों को जोड़ना है तो क्या करेंगे, जो है कपलिंग करेंगे, कपलिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बीच में ये जो सिस्टम बनाया गया है, इसको हम लोग कपलिंग कहते हैं। तो क्या करते हैं कि इसे हम लोग जो है, इसी जो हमारी जो शाफ्ट है इसके किनारे पे जो है इस तरह से हम लोग पहले इस तरह से जो है हम लोग एक फ्लैंज टाइप का अरेंजमेंट बनाएंगे, जिसमें नट बोल्ट लगने की व्यवस्था रहेगी। इस शाफ्ट के किनारे पे, इस वाले शाफ्ट के किनारे पे भी यहाँ पे हम लोग फ्लैंज टाइप का अरेंजमेंट बनाएंगे, जिसमें नट बोल्ट लगने के लिए व्यवस्था रहेगी। तो क्या करेंगे कि हम लोग जो है जब भी इनको कपल करना होगा, जब भी इनको जोड़ना होगा पहली और दूसरी शाफ्ट को, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर नट बोल्ट लगाने की व्यवस्था है। इसमें नट बोल्ट लगा करके, यहाँ पे नट बोल्ट लगा करके इस तरह से टाइट कर देंगे तो ये दोनों शाफ्टें जुड़ जाएंगी। इसी को हम लोग कपलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे कपलिंग जो है बेसिकली जो है दो शाफ्ट को जोड़ने की जो है व्यवस्था होती है, क्योंकि जो शाफ्ट की लंबाई होती है, अधिकतम शाफ्ट की जो लंबाई होती है वो 7 मीटर तक होती है। तो अगर हमको जैसे 7 मीटर से अधिक लंबाई की शाफ्ट बना, जैसे ये हमारी अधिकतम लंबाई जो है इसकी 7 मीटर तक हो सकती है, इससे अधिक नहीं होती है। तो अगर 7 मीटर से अधिक लंबाई की शाफ्ट बनाना है तो हमको ये पहली शाफ्ट और दूसरी शाफ्ट दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अगर जो है इनको इनको जोड़ना है तो हमको कपलिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी हम लोग जो है एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट को जोड़ सकते हैं। तो इसके बाद जो हम लोग जो है कपलिंग समझ लें, और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कपलिंग, अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कपलिंग करने के लिए जो है ये चित्र दिखाया गया है। यहाँ पे हम लोग इस वाले भाग में भी एक शाफ्ट यहाँ पे लगा सकते हैं, और एक शाफ्ट यहाँ पे लगा करके जो है इस तरह से जोड़ देंगे तो इनके बीच में जो है ये देखिए देखिए नट बोल्ट लगा के इस प्रकार से कपलिंग का अरेंजमेंट करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक शाफ्ट हम अपनी यहाँ पे लगा देंगे, एक शाफ्ट यहाँ पे लगा देंगे, इस तरह से कपलिंग बन जाएगा जोड़। आगे हम लोग जो है बेसिकली देखते हैं कि कपलिंग जोड़ जो है ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। इसका जो एग्जांपल है, जनरेटर से मोटर शाफ्ट को घुमाना। जैसे जनरेटर से हम लोग अगर मोटर शाफ्ट को घुमाना है तो उसके लिए भी पहले हमको जोड़ना पड़ेगा जनरेटर से मोटर को, तो उसके लिए हम लोग कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे देखते हैं, कपलिंग मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। नंबर 1, दृढ़ कपलिंग। तो इस प्रकार की कपलिंग का प्रयोग दो शाफ्टों को समान अक्ष पर जोड़ने के लिए किया जाता है। ये निम्न प्रकार की होती हैं। तो जब भी दो शाफ्टों को हमको समान अक्ष पे जोड़ना होगा तो वहाँ पे जो है हम लोग जो है दृढ़ कपलिंग का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो नीचे हमने दिखाया था कि यहाँ पे जो है ये हमारी जो कपलिंग है ये दृढ़ कपलिंग है। ये जो कपलिंग है बेसिकली हमारी दृढ़ कपलिंग है। तो यहाँ पे एक शाफ्ट है, इसकी अक्ष ये वाली है केंद्र से जाती हुई, दूसरी शाफ्ट की भी अक्ष एक ही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक शाफ्ट और दोनों शाफ्टों की जो अक्ष है
वो पाएंगे एक ही लाइन पर है। तो जब जब इस प्रकार से दो शाफ्टों को जोड़ना पड़ता है कि उनकी अक्ष जो है एक ही हो, अक्ष उसमें बदलाव ना हो, तो उसको हम लोग दृढ़ कपलिंग कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये जोड़ में जो है इस प्रकार से यहाँ पे कपलिंग में ये जोड़ जो है हमारा ऊपर नीचे जो है घूम नहीं सकता है। इसमें जो है जब यहाँ पे जो है इस तरह से जोड़ घूमेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे नट बोल्ट लगा दिया गया है, तो इसलिए ये जो है फिक्स हो गया है। तो यहाँ पे जब अगर हमको दो शाफ्टों को एक ही एच पे जोड़ना होता है, तो उसके लिए हम लोग दृढ़ कपलिंग का उपयोग करते हैं। तो दृढ़ कपलिंग के जो उपयोग से जो है वहाँ पे करते हैं जहाँ पे जो हमको शाफ्ट को घूर्णन गति नहीं देना होता है, या फिर कोई दूसरा उसमें जो है शाफ्ट के जो है अक्ष में विस्थापन नहीं करना होता, तो वहाँ पे हम लोग जो है इस दृढ़ कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कपलिंग जो है मुख्य रूप से निम्न प्रकार की होती है, जैसे बॉक्स या मफ कपलिंग, अर्ध चढ़ाव मफ कपलिंग, स्प्लिट मफ कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग, क्लॉ कपलिंग। ये सब जो है इसके प्रकार हैं। तो इसमें जो हमको बेसिकली हमारे जो सिलेबस में है वो हमको पढ़ना है फ्लैंज कपलिंग जो है, बाकी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग जो यही फ्लैंज कपलिंग जो है बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार से फ्लैंज कपलिंग को बनाते हैं। इसके बाद जो हम लोग जो है दूसरी कपलिंग का नाम है, जैसे हमने पहली कपलिंग पढ़ा तो दृढ़ कपलिंग है या रिजिड कपलिंग, दूसरी है लचीली कपलिंग, या इसे इंग्लिश में फ्लेक्सिबल कपलिंग कहते हैं। तो जिसमें देख सकते हैं जब दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए पार्श्व एवं कोणीय विस्थापन की आवश्यकता होती है, पार्श्व एवं कोणीय विस्थापन की आवश्यकता होती है, तो ऐसी परिस्थिति में लचीली या फ्लेक्सिबल कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। ये निम्न प्रकार की होती हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमने पिछले ये नीचे एक हमने चित्र बनाया हुआ है फ्लेक्सिबल कपलिंग का, सबसे नीचे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार की जो कपलिंग है इसे हम लोग जो है फ्लेक्सिबल कपलिंग कहेंगे। ये हमारी जो है फ्लेक्सिबल कपलिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कपलिंग है यहाँ पे बीच में हल्का सा यहाँ पे गैप छोड़ा गया है। तो ये जब भी यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो है एक शाफ्ट है और इधर ये दूसरी शाफ्ट लगी हुई है। तो इसमें क्या होगा कि जब भी, और यहाँ पे जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से अरेंजमेंट किया गया है कि जिससे ये दोनों ही शाफ्टें जो है इनकी अक्ष जो है इस कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम यही फिक्स एक ही अच्छा हो। जब इस पे बल पड़ेगा तो ये शाफ्ट जो है इस तरह से ऊपर भी जा सकती है, ये शाफ्ट नीचे आ सकती है। तो इस तरह से इनके अक्ष में बदलाव हो सकता है, इनका अक्ष में विस्थापन हो सकता है। मतलब ये जो है अगर शाफ्ट हमारी इधर वाली शाफ्ट हमारी ऊपर चली गई तो इसका अक्ष जो है ऊपर चला जाएगा, इधर कुछ कहीं यहाँ पे आ जाएगा। ये वाली शाफ्ट नीचे आ गई तो इसका अक्ष कहीं यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके अक्षों में विस्थापन हो जाएगा। तो क्योंकि जो है इसमें जो है इस तरह से ऊर्ध्वाधर और ऊपर की इसमें पार्श्व दिशा में विस्थापन के लिए जो है इसमें जो है अरेंजमेंट बना होता है। इस प्रकार की कपलिंग को जो हम लोग कहते हैं, इस प्रकार की जो कपलिंग है जिसमें जो है हम लोग पार्श्व दिशा में विस्थापन हो सकता है, उसे ही हम लोग जो है कहते हैं, उसका नाम जो है हम लोग कहते हैं कि ये जो है लचीली कपलिंग है। तो इसमें हमने देख लिया कि लचीली कपलिंग में जो है क्या होता है कि जब जब जो है दो शाफ्टों को इस प्रकार से जोड़ने की आवश्यकता होती है जिसमें पार्श्व एवं कोणीय दिशा में विस्थापन हो सकता है, तो उसे हम लोग लचीली कपलिंग कहते हैं। लचीली कपलिंग में हमने जो है लचीली कपलिंग के अंतर्गत जो निम्न प्रकार की है, नंबर 1 बुशपिन कपलिंग या बुश्ड फिन कपलिंग इंग्लिश में इसे, दूसरा टाइप है ओल्ड हैम्स कपलिंग या ओल्ड हैम्स कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग। तो ये जो है हमारे 3 टाइप के हैं। इसमें हमको जो पढ़ना है वो बेसिकली पहले टाइप का है, यही पढ़ना है हमको बुशपिन कपलिंग के बारे में।
तो इसी के बारे में हम लोग बूस्ट पिन टाइप की कपलिंग क्या होती है, इसी को हम लोग जो है ड्राइंग में बनाना सीखेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है सबसे पहले जो दृढ़ कपलिंग में हमने जो हमको जो पढ़ना था, दृढ़ कपलिंग में वैसे बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हमको फ्लैंज कपलिंग ही पढ़ना है। तो फ्लैंज कपलिंग पढ़ लेते हैं। तो फ्लैंज कपलिंग क्या होती है? तो फ्लैंज कपलिंग में चकती के आकार के दो भाग बने होते हैं, जिन्हें फ्लैंज कहते हैं। प्रत्येक फ्लैंज एक शाफ्ट के सिरे पर कुंजी द्वारा लगी रहती है। फ्लैंजों में 4 से 6 छेद किए जाते हैं, जिसमें बोल्ट डाल करके दोनों फ्लैंजों को आपस में नट लगा करके जोड़ा जाता है। इस कपलिंग में अच्छी तथा कोणीय लचक नहीं होती है। तो अब इसको समझ लेते हैं क्या होता है। कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो इस तरह से इसको जो है हम लोग फ्लैंज इस कपलिंग में, जैसे ये देख सकते हैं कि ये हमारी जो है इधर जो है यहाँ पे ये हमारा जो है पहला फ्लैंज है, ये पहला फ्लैंज है, ये दूसरा फ्लैंज है। इस फ्लैंज में जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शाफ्ट को जोड़ने के लिए यहाँ पे अरेंजमेंट बना हुआ है। तो इसी में हम लोग यहाँ पे जो होल है, इसी में हम लोग जो है शाफ्ट को जोड़ सकते हैं। ये जो शाफ्ट है इसको हम लोग यहाँ पे ला करके ऐसे जोड़ सकते हैं, सेट कर सकते हैं। सिमिलरली ये वाला जो शाफ्ट है इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे पीछे से जोड़ सकते हैं इसमें जो है, और यहाँ पे बाद में कुंजी लगा देंगे तो ये टाइट हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि इस तरह का जो है इसमें जो है हमारी जो है ये पहली जो चकती है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस तरह से जो चकती के आकार का बना हुआ है, ये वाला इसको पहला फ्लैंज कहेंगे, ये दूसरा फ्लैंज कहेंगे। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि नट बोल्ट लगा करके टाइट करने के लिए इसमें जो है 5-6 होल बने हुए हैं, छिद्र बने हुए हैं। तो क्या करेंगे, जब इनको जो है आपस में बांधना होगा, इन दोनों को जोड़ना होगा, तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में ऐसे यहाँ पे सटा देंगे, और ये जो होल है इसमें जो हम लोग नट और बोल्ट से जो है और यहाँ पे आपस में टाइट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी कपलिंग बन जाएगी। यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शाफ्ट को टाइट कर लगा करके जो है इसमें कुंजी डाल देंगे तो ये टाइट हो जाएंगे। यहाँ पे भी सिमिलरली ये वाला शाफ्ट लगा करके जो है इसमें ये वाला जो खांचा बना है इसमें कुंजी लगा देंगे। ये जो कुंजी है इसी खांचे में लगा देते हैं, तो इससे जो है ये हमारी कपलिंग जो है टाइट हो जाती है। तो इस प्रकार की जो कपलिंग है इसको हम लोग कहते हैं ये फ्लैंज कपलिंग है। तो इस प्रकार की जो कपलिंग है इसको फ्लैंज कपलिंग कहते हैं, और इसमें जो है अच्छी तथा कोणीय लचक नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि ये एक ही अक्ष पे जो है इसकी जो दोनों ही शाफ्ट है उसकी जो अक्ष एक ही होगी। यहाँ पे जो हम लोग ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्वाधर दिशा में जो हम लोग विस्थापन नहीं हो सकता अक्ष का। तो आगे हम लोग देख लेते हैं फ्लैंज कपलिंग के प्रकार। तो फ्लैंज कपलिंग हमारी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 असुरक्षित प्रकार की फ्लैंज कपलिंग, या इसे कहते हैं अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग। और नंबर 2 होता है फ्लैंज कपलिंग में जो है कि फ्लैंज कपलिंग में नंबर दूसरा होता है कि संरक्षित प्रकार की फ्लैंज कपलिंग या प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग। तो इसमें 2 प्रकार की ही कपलिंग होती है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला जो हमारा है असंरक्षित प्रकार की फ्लैंज कपलिंग, अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग। तो इसको देखते हैं। साधारण अथवा असुरक्षित प्रकार की फ्लैंज कपलिंगों में बोल्ट के सिर तथा नट फ्लैंजों के बाहर निकले रहते हैं, जो कि कपलिंग के आसपास के पदार्थों, मशीनों अथवा मानव के लिए दुर्घटना एवं चोट लगने का कारण हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार की जो कपलिंग है इसे ही हम लोग जो है असुरक्षित या फिर जो है अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग कहेंगे। असंरक्षित या अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग इसको कहेंगे जो है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नट बोल्ट है ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, और अगर जो है ये नट बोल्ट इनकेस खुल जाता है, यहाँ पे अगर ये नट बोल्ट जो हमने लगाया है ये खुलेगा, तो यहाँ पे जो
इसके आसपास जो वर्कर काम कर रहे हैं या कोई मशीन काम कर रही है तो उसमें जो हो सकता है टक्कर हो जाए, तो इसकी वजह से दुर्घटना हो सकती है। तो ये जिस कपलिंग में ये नट बोल्ट जो है इस प्रकार से लगाए जाते हैं उसको हम असुरक्षित प्रकार की फ्लैंज कपलिंग कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये नीचे आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छे में दिखाया गया है, चित्र जो है अच्छे से दिखाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा नट बोल्ट है ये ढका नहीं है। अगर ये खुल गया तो यहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर हैं उनको जो है उनको चोट लग सकती है, या फिर जो है कोई आसपास में वस्तु है उसको इसकी वजह से जो है चोट आ सकती है। तो इस प्रकार की जो कपलिंग है इसे ही हम लोग जो है असुरक्षित प्रकार की फ्लैंज कपलिंग कहेंगे। इसी प्रकार से जो हम लोग देख सकते हैं कि आगे जो है यहाँ पे जो है सुरक्षित प्रकार की फ्लैंज कपलिंग भी दी है। तो ये सुरक्षित प्रकार की फ्लैंज कपलिंग है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहीं तक रखते हैं आज इस वीडियो को। धन्यवाद।